काशी के श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ का वर्णन। मत्स्य पुराण के अनुसार पिता दक्ष प्रजापति से अपमानित होकर जब देवी सती अपने शरीर के तपोबल से स्वयं को भस्म कर रही थी, तब दक्ष प्रजापति ने देवी सती से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने देवी से उन सभी स्थानों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की जिन जिन स्थानों पर देवी स्वयं विराजमान है। दक्ष प्रजापति से प्रसन्न होकर देवी ने उनसे उन सभी स्थानों का वर्णन किया है जिन जिन स्थान पर आदिशक्ति स्वयं विराजमान है। देवी के द्वारा जिस स्थान का सबसे पहले वर्णन किया गया है वह वाराणसी में स्थित श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ है। दक्ष प्रजापति की सुपुत्री देवी सती के दिव्य अंगों के गिरने से जिन जिन स्थानों पर शक्तिपीठ का आविर्भाव हुआ है उनमें वाराणसी में स्थित श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ भी शामिल है। तंत्र चूड़ामणि में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर देवी भगवती के अंग जिन स्थानों पर गिरे हैं उन स्थान पर एक एक शक्ति और एक एक भैरव विराजमान हो गए। इसी आख्यान में आगे यह भी कहा गया है कि वाराणसी में मां भगवती की कर्णमणि गिरी थी, जिससे यहाँ भी एक शक्तिपीठ का आविर्भाव हुआ। आगे देवी भगवती ने महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है कि जो इस तीर्थ में स्नान कर मेरा दर्शन करता है वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। स्कंद पुराण के अनुसार काशी में स्थित श्री विशालाक्षी जी को 9 गौरियों में से 5वीं गौरी के रूप में दर्शाया गया है, जिनका एक विशेष महत्व है। यहाँ श्री विशालाक्षी जी के भवन को भगवान विश्वनाथ का विश्राम स्थल कहा गया है। भगवान विश्वनाथ इस मंदिर में भगवती श्री विशालाक्षी के समीप विश्राम करते हैं और इस संसार के अथाह कष्टों को झेलने से खिन्न हुए मनुष्यों को इस संसार के कष्टों से विश्रांति प्रदान करते हैं। काशी में भगवती के दर्शन पूजन हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। भगवती के अभ्यर्चना हेतु सर्वप्रथम काशी में स्थित विशाल गंगा में स्नान करने का आदेश दिया गया है। श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ में अर्पित किया गया स्वल्प भी अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। यहाँ दिया गया दान, जपा हुआ नाम, किया गया देवी का स्तवन या हवन मोक्षदायी होता है। श्री विशालाक्षी जी की पूजा और अर्चना से रूप और संपत्ति दोनों ही प्राप्त होते हैं। काशी में दक्षिण दिग्यात्रा क्रम में 11वें क्रम पर श्री विशालाक्षी जी के दर्शन के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण तृतीया को माँ विशालाक्षी के वार्षिक यात्रा की परंपरा है। वासंतिक नवरात्र में 9 गौरी के दर्शन के क्रम में 5वें दिन पंचमी तिथि को श्री विशालाक्षी देवी के दर्शन का विधान है। नवरात्र में एवं प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को सभी 9 गौरियों की यात्रा एवं वहां के तीर्थों में स्नान करने का जो नियम काशी खंड में दिया गया है उसके अनुसार भी प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष तृतीया को श्री विशालाक्षी का दर्शन किया जाता है। तंत्रसार में उनके ध्यान स्वरूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि माँ विशालाक्षी अपने साधकों के सभी शत्रुओं का नाश कर डालती हैं और उन्हें अभिष्ट प्रदान करती हैं। माँ विशालाक्षी को सौभाग्यों की जननी कहा गया है। जो भक्त इनकी शरण में आते हैं उनका सच्चा भाग्योदय होता है और वे देवताओं में ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले अतुलनीय संपत्ति सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। विशालाक्षी गौरव वर्ण की सुंदरी और रूपवती हैं, जो सर्वदा 16 वर्षीय दिखाई देती हैं। जटाओं के मुकुट से मंडित तथा नाना प्रकार के सौभाग्य भरणों से अलंकृत भगवती रक्त वस्त्र धारण करती हैं। 2 भुजाओं वाली अंबिका एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में खप्पर धारण की हुई है और उन्होंने मुंडों की माला पहन रखी है। काशी में गंगा जी के तट पर पंक्तिबद्ध घाटों में ललिता घाट और मीर घाट के बीच में विशाल गंगा स्थित है। इसी विशाल गंगा में स्नान करने के बाद ही श्री विशालाक्षी माता के दर्शन करने की विधि है। काशी में भगवती विशालाक्षी का मंदिर मीर घाट के ऊपर इसी नाम के मोहल्ले में स्थित है। यहीं पर श्री विशालाक्षेश्वर महादेव का भी शिवलिंग स्थित है। 1908 में भगवती श्री विशालाक्षी के नवीन मंदिर का निर्माण करवाया गया और उसमें काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई, परंतु श्रद्धावश प्राचीन प्रतिमा वहां से नहीं हटाई गई। आज भी पुरानी प्रतिमा श्री विशालाक्षी की नई प्रतिमा के पीछे स्थित है।
भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए कभी वाराणसी जाएं तो माँ विशालाक्षी का दर्शन अवश्य करें।